हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए इंडियन ज्योग्राफी की हमारी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, है ना। तो अक्षांश रेखाएं अलग से और देशांतर रेखाएं अलग से। और इस वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में भी आपको समय समय पर सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि पेट एग्ज़ाम आने वाला है और पेट एग्ज़ाम के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम आ जाएगा, है ना। एक डेढ़ महीने के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम आएगा, तो तब तक आप इंडियन ज्योग्राफी को काफ़ी हद तक कवर कर चुके होंगे। और यहाँ पे जो है स्टडी एनी टाइम से आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी पीसीएस के थ्रू जो भी एग्ज़ाम क्वेश्चन, मतलब यूपी पीसीएस जो है पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस के यूपी पीएससी बोलते हैं ना, यूपी पीएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो भी उसका पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अब इसमें जो है वो सबसे पहली बात हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। अभी पेट का जो एग्ज़ाम है, ये पेट क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आता है और ये पेट आपको क्लियर करना पड़ेगा। पेट क्लियर करने के बाद ही आप जो है वो मेंस एग्ज़ाम के लिए मतलब एलिजिबल हो पाएंगे। और मेंस एग्ज़ाम में कौन से फॉर्म आने वाले हैं, तो वीडियो आएगा और उसके अलावा लोअर पीसीएस जो मेन है फॉर्म आने वाला है, क्योंकि लोअर पीसीएस पहले यूपी पीसीएस करवाता था, अब जाके ये यूपी ट्रिपल एससी कराने लगा है, ठीक। तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का ये जो चैप्टर आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने की पहली शुरुआत ये हो सकती है। और अगर आपने बिल्कुल जीरो से स्टडी करना है तब भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। अब इसमें जो है भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे, यानी कि भारत की स्थिति जो पूरे वर्ल्ड में है वो कैसी है, या और भारत के क्षेत्र में ही कितनी स्थलीय सीमा है, कितनी कितनी तटीय सीमा है, कौन से राज्य हैं, कौन से राज्य कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहला। इसमें जो है वो देखिए, क्वेश्चन के तरीके से चीज़ों को आपको नहीं करा सकते हैं। क्वेश्चन के तरीके से आप कभी भी की चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप चीज़ें भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप थ्योरी को पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो आप चीज़ों को नहीं भूलेंगे, ये भी मेरी ही गारंटी है, ठीक। तो आप इसमें जो है मैं क्वेश्चन बोलूँगी कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, लेकिन थ्योरी आपको इसमें मिलेगी। तो आपको थ्योरी, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए मतलब आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वरना मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाने जा रही थी, ठीक। लेकिन फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विस्मय स्थान पूछा जाता है, कौन सा है, तो भारत का विस्मय स्थान 7वां है। अब कौन से हैं क्रम से, जैसे रूस का स्थान सबसे ज़्यादा है। अब ये एरो जो है वो बताता है, जिधर तरफ मुंह खुला हुआ होता है इसका, तो ये बताता है कि वो उस राज्य, वो जो है वो सॉरी राज्य नहीं, राज्य अगर मैंने बोला तो सॉरी, देश जो है वो सबसे बड़ा है। यानी कनाडा से बड़ा क्षेत्रफल किसका है, रूस का है। फिर सेकंड पे आता है कनाडा, थर्ड पे आता है अमेरिका, चाइना आता है चौथे नंबर पे, ब्राज़ील आता है 5वें नंबर पर, छठे स्थान पे आता है ऑस्ट्रेलिया, भारत आता है 7वें स्थान पे। अभी ये आपको मैप के अकॉर्डिंग भी मैं समझा दूंगी और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन जब भारत में विश्व की जो है जनसंख्या पूछा जाए कि कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए 2011 के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या की स्थिति है वो आगे आने वाली जनसंख्या में बदल सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं वो कभी बदलती नहीं हैं, और ये हमारा चैप्टर स्टैटिक है। अगर 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग हम बताएंगे तो सिर्फ वही चीज़ें बदली होंगी और कुछ नहीं बदलेगा इसमें, ठीक है। अब इसमें जो है आप मैप देख सकते हैं, मैप ये वर्ल्ड का मैप है। अब वर्ल्ड में पूरे कितने कॉन्टिनेंट हैं, ये कॉन्टिनेंट पर मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में वीडियो बना दूंगी, ठीक है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्टिनेंट कितने हैं, पूरे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। ये एशिया, और उसके बाद ये देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है यानी कि उत्तरी अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका है यानी दक्षिणी अमेरिका, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप होते हैं, ठीक। और ये ऑस्ट्रेलिया आता है, और दक्षिण में यहाँ पे आ जाता है अंटार्कटिका। और आप जानते होंगे यहाँ पे आर्कटिक आता है। आर्कटिक एक ओशन है यानी कि समुद्र है, वो कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। और टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 महाद्वीप हैं हमारे। अब इसमें जो है वो जैसे भारत की, मतलब ये बोल रहे थे ना कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि जितना एरिया वो कवर कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रूस आता है जो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। अब इसमें यहाँ पे ये जो ये नोक निकली हुई है ना, ये क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये गोल जो ऐसा निकला हुआ है तो इसके पीछे से यहाँ से शुरू हो जाता है। ये अलास्का का रीजन है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यानी कि यूएसए का पार्ट है अलास्का, और ये सॉरी अफ्रीका नहीं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, अब इसमें जो है वो रूस सबसे बड़ा जो हो जाता है। अगर एक एरो की तरह चलेंगे हम लोग तो रूस के बाद आता है कनाडा। ये जो है ये कनाडा है। देखिए ये अलास्का है, अलास्का यूएसए का पार्ट है, ये कनाडा का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है सेकंड नंबर पे क्या आता है, यूएसए, यूएसए यहाँ पे आता है। इसके बाद एरो की तरह ही चलते चलेंगे तो आ जाता है चाइना। चाइना आप देख सकते हैं ये आता है यहाँ पे, ये जो मुर्गी की तरह पूरा एरिया आपको दिख रहा है इधर का मुंह किए हुए, तो ये चाइना है। ठीक, चाइना आ जाता है एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में। फिर आता है चाइना के पास ब्राज़ील, ब्राज़ील आ जाता है ये यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आ जाता है ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है। ठीक, यानी ऑस्ट्रेलिया के नाम से। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है भारत, हमारा ये भारत भी है एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक, तो ये पूरा एक समझ में आ गया होगा आपको। और अगर एक एरो की तरह चलेंगे तो आपको समझ में याद रहेगा कि एरो कैसे गया था। पहले इधर से स्टार्ट होकर नीचे आया, नीचे आने के बाद ये चाइना गया, चाइना के बाद ये ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये इंडिया में आ गया। तो अगर आप ऐसी इमेज भी याद रखेंगे ना, बीच में जेड आ रहा है और ये ऐसे करके आ रहा है। ठीक, तो समझ जाएंगे, थोड़ा सा माइंड सेटअप रहेगा आपका। अब इसमें जो है वो अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध और मतलब किस उत्तरी गोलार्ध और किस पूर्वी देशांतर में आता है, तो ये कैसे बता रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में समझना है तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे उससे बहुत अच्छे से। और थ्योरी के साथ ऐसा लिखा हुआ और इमेज मतलब कि आपको मैप के द्वारा समझाया गया है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इंडिया जो है वो यहाँ पे आता है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में, उत्तर और पूर्व में। इसीलिए और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो 0 डिग्री से शुरू होकर के उत्तर में जाती हैं और दक्षिण में जाती हैं। तो अक्षांश रेखा हमेशा उत्तर से उत्तरी है ना, उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमेशा इनको बोला जाता है। और जब पूर्वी देशांतर की बात आती है तो हमेशा पूर्व से पश्चिम बोला जाता है। ठीक, अब इसमें जो है वो भारत यहाँ पे आता है। तो भारत अगर अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में आता है, ये है ना, ये उत्तरी अक्षांश में आता है। और देशांतर की बात करें तो ये देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर में आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और फिर जब जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, तो ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच से 0 डिग्री जो होती है वो विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब ये भूमध्य रेखा जो है ये यहाँ से निकल रही है, मान लीजिए ये यहाँ से निकल रही है। ठीक है, अब भारत जो है वो यहाँ पे इसकी स्थिति है। तो कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, भारत के एकदम सेंटर से, बीच से। ये आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा है, और जिसे 23.5 डिग्री उष्णकटिबंधीय रेखा भी बोलते हैं, है ना। अब ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो कौन सी है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो 82.5 डिग्री जो है वो भारत का मानक समय माना गया है। अब ये ग्लोब है, 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा जो है वो उसे जिसे मानक समय रेखा भी बोलते हैं, ये 0 डिग्री होती है। और 0 डिग्री से पूर्व के जो समय होते हैं उन्हें फास्ट जोन में इंक्लूड किया जाता है। फास्ट जोन का मतलब यहाँ पे सबसे पहले सुबह होगी। तो भारत की विश्व की जो याम्योत्तर रेखा है उससे भारत का समय कितने घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा जो है वो आगे है। ये चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही होंगी ना तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख पड़ा है उसको समझ लीजिएगा, आप समझ में आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो 5.5 घंटा जो है वो भारत का समय मतलब विश्व की मानक समय रेखा से आगे है। और वही अगर ऐसे भारत की तरफ से पूछे तो 5.5 घंटा जो है वो पीछे, यानी कि यहाँ पे अगर सुबह 5.5 घंटा पहले होगी तो 5.5 घंटा के बाद या 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा पर सुबह होगी। ठीक है, तो ऐसा बता रहे हैं। अब इसमें जो है वो भारत का कुल क्षेत्रफल यानी पूरा टोटल भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ऐसा बोला जाएगा। और ऐसे ही लिखा आएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल, तो आपको इस तरह भी लिखा मिल जाएगा 32.8 लाख, है ना, जैसे ये लिखा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर सीधे पूछ लिया जाएगा, है ना।
उसके बाद जो है वो ये भी लिखा मिलेगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। तो लिखा किसी भी तरह हो सकता है, आपको ये याद रखना है। इसमें बिंदी लगा देंगे, आगे पीछे कर देंगे, कुछ भी कर देंगे ना, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब कर देते हैं। तो आप ये समझ के चलिएगा, है ना। कुछ लोग इन चीज़ों से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता रहे हैं। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, यानी कि अगर पूरी इंडिया की बात करें तो भारत का क्षेत्र कितना है, तो पूरे भौगोलिक क्षेत्र का तो 2.4% है। अब इसमें जो है वो उत्तर और दक्षिण में भारत का विस्तार कितना है, यहाँ से देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी आता है तमिलनाडु में। तो पूरा कितना विस्तार है, अगर एक लाइन में देखा जाए तो 3,214 किलोमीटर है। अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो सॉरी, है ना, ठीक है, मैं थोड़ा आराम से बोलूँगी, ठीक। अब पूर्व से पश्चिम तक, यहाँ से पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इसका विस्तार कितना है, तो 2,933 किलोमीटर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो है वो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 15,106.7 किलोमीटर है, और कहीं कहीं पर 15,200 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिला है, ठीक है। अब इसमें भारत की मुख्य तटीय भूमि कौन सी हो रही है, ये जो तट है ना, तट एरिया होता है जो समुद्र से तट बना ना, तट रेखा जो मिल रही है, ये तटीय एरिया है जो दक्षिण में आता है। अब तट सहित भारत की जो है वो कुल लंबाई कितनी है, तट सहित, यानी कि इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो कितनी है तट रेखा की लंबाई, 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट पर स्थित हैं, जो इस प्रकार हैं। वो कौन से 9 राज्य हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्य जो है वो भारत से तटीय सीमा बनाते हैं, तो कौन से हैं, गुजरात। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये गुजरात, और गुजरात जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाता है, मतलब स्थल जो है वो गुजरात का जो स्थल है वो भारत की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र देख सकते हैं इसके दक्षिण में आता है, फिर कर्नाटका आ जाता है यहाँ पे, इसके महाराष्ट्र के और दक्षिण में आएंगे तो कर्नाटका, और फिर आ जाता है गोवा आता है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में यहाँ पे, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है, ये आंध्र प्रदेश है। पश्चिम बंगाल जो है ये यहाँ पे बांग्लादेश से जो सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा तमिलनाडु जो है वो दक्षिण में, यहाँ पे देख सकते थे, यहाँ पे कन्याकुमारी आता है दक्षिण में, अभी जो आपको बताया था मैंने। फिर आता है गोवा तो बता ही दिया है ना। फिर उड़ीसा ये आता है। फिर केरला कहाँ आता है, तो तमिलनाडु के पश्चिम में यहाँ पे केरला आता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई अभी आपको बताया 7,516 है ना किलोमीटर है तटीय सीमा की लंबाई। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, यहाँ अभी यही आपको बता रहे थे, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात बनाता है हमेशा। और ऐसे क्रम से पूछ लिया जाता है कि क्रमशः कौन बनाता है, कौन कौन से राज्य आते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आ जाता है तमिलनाडु, है ना। गुजरात आ जाता है, ये आंध्र प्रदेश आ जाता है, फिर आ जाता है तमिलनाडु। और ऐसे ही नहीं, आपको हो सकता है गुजरात पूछे ही ना, आपको आंध्र प्रदेश से पूछ लेंगे, तो इसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है, तमिलनाडु हो जाता है ना। तो ऐसे के क्रम में भी पूछ सकते हैं, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य, तो गोवा इतना छोटा सा है तो वो गोवा ही बनाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के जो बिंदु हैं, मतलब सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन। तो कैसा होता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है सियाचिन ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है इंदिरा कोल, जो लद्दाख में आता है ना। लद्दाख में इंदिरा कोल है, यहाँ पे मैं इंदिरा पॉइंट नहीं बोल रही हूँ, इंदिरा कोल बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है कि मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि यानी पूरी भारत की जो भूमि है ऐसी, ये भूमि पर है ना, ये यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ये मुख्य भूमि पर स्थित पूछ रहे हैं। तो 8,4 जो है वो 8,4 उत्तरी अक्षांश है, तो ये 8,4 उत्तरी अक्षांश है, वो आता है मुख्य भूमि पर स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु। फिर इसके बाद जो है वो क्या आ जाता है कि दक्षिणतम बिंदु। जब पूछते हैं कि ये नहीं पूछेंगे कि मुख्य भूमि पर,
ये पूछेंगे कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आता है ग्रेट निकोबार, है ना, जो कि ग्रेट, है ना, ग्रेट निकोबार आता है, जो कि निकोबार आइलैंड जो है इसी का एक पार्ट है। तो ग्रेट निकोबार पर आ जाता है इंदिरा पॉइंट, है ना, जो कि कहाँ पे है, तो 6.4। अब देखिए ये 6.4 पे है ना, तो यहाँ से अगर आप ये लाइन देखेंगे तो 0 से स्टार्ट होकर के जब ये ऊपर जाता हुआ रहता है तो पहले तो 6 आएगा, है ना, 6 आएगा। तो अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेंगे सबसे तो 6-4 आ जाएगा। अगर मुख्य भूमि पर भारत की पूछेंगे तो उसके बाद ही तो 8 आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 ऊपर आता है। ये अक्षांश रेखा के क्रम में पूछते हैं, है ना, हमेशा उत्तरी अक्षांश में आता है, और अक्षांश रेखा हमेशा उत्तर से दक्षिण के क्रम में ही बोला जाता है, भारत के क्रम में, है ना। भारत के क्या, कहीं भी कोई भी जगह होगी वो नॉर्थ और साउथ के क्रम में ही बोली जाएंगी। फिर पूर्वी बिंदु जो होगा वो कौन सा होगा, पूर्वी बिंदु है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश यही तो है ना, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, तो पूर्वी बिंदु आता है अरुणाचल प्रदेश का किबुथु, ठीक है, किबिथु आता है। फिर पश्चिम में आ जाता है गुहार मोती जो गुजरात में आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें भारत के 7 देश जो हैं वो स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर। अब इसमें जो है वो आपने देखा होगा 15,200 किलोमीटर, इसके बाद जो है 15,206 ऐसा कुछ था किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर। तो ये ऐसा और ऐसा ये दोनों में होता है, ठीक। अब स्थलीय सीमा जो है वो देखिए ये कोस्टल लाइन है, तो स्थलीय सीमा ये ऊपर वाली है, ठीक। अब स्थलीय सीमा जो है वो इसकी लंबाई बोल रहा है। अब ये स्थलीय सीमा से जो है वो कौन से देश सीमा बनाते हैं, तो पाकिस्तान बनाता है, पाकिस्तान पश्चिम में देख सकते हैं, अफगानिस्तान बनाता है। तो अफगानिस्तान जो है वो भारत के POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर से सीमा बनाता है, जो अफगानिस्तान से बहुत छोटी सीमा, और सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान से ही भारत बनाता है। और जब कभी चलिए ठीक है, पहले छोटी सीमा बताया ना, तो अफगानिस्तान से बनाता है। अब आता है चाइना जो है वो यहाँ पे भारत के उत्तर में आता है। चाइना का जो तिब्बत देश है ना, तिब्बत देश वो भारत से सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश के पास, ठीक। अब इसमें जो है नेपाल आता है, नेपाल को आप देख सकते हैं, नेपाल है ना, ये नेपाल है। और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये आता है बिहार, और ये वेस्ट बंगाल और सिक्किम, है ना, इतने राज्य जो है वो नेपाल से सीमा बनाते हैं भारत के। फिर आता है भूटान जो है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा बना रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं भूटान, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, और ये आ जाता है वेस्ट बंगाल और सिक्किम, है ना। कितने होंगे टोटल, 5, है ना, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। फिर म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश, और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। तो म्यांमार से सीमा बनाता है भारत के जो राज्य हैं इनसे म्यांमार सीमा बनाता है। म्यांमार यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अरुणाचल, जब आप हिमालय वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये शिवालिक हिमालय जो आता है वो दक्षिण में जब मुड़ता है अरुणाचल प्रदेश से, तो अराकान योमा पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो म्यांमार और अरुणाचल, ये जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, इनके बीच में आता है अराकान योमा पर्वत, और यही अराकान योमा पर्वत ही बाद में जो ये डूबते हुए जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स बने हैं ना, तो वो वही हैं। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर अगर आपको वीडियो देखना है तो वो भी ओनली मैप बेस्ड स्टडी में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है वो ये देख सकते हैं, तो ये अराकान योमा पर्वत, इसके अलावा म्यांमार की एक नदी है इरावदी नदी, है ना। तो इन दोनों से मिल करके ही लगभग भारत और म्यांमार की सीमा डिसाइड होती है, ये बता रहे हैं। अब बांग्लादेश जो है वो भारत से सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना। तो एक तो देख सकते हैं त्रिपुरा से भी बनाता है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल से भी बनाता है ये। अब वेस्ट बंगाल से अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है ना, तो ये तो अभी त्रिपुरा आएगा, अभी आपको बता देंगे, ठीक। इसके बाद जो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा, मतलब कि भारत की जो ना सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस राज्य से बांग्लादेश से मिलती है, तो वो है वेस्ट बंगाल है, ठीक। क्योंकि वेस्ट बंगाल बड़ा है और त्रिपुरा छोटा है, तो वेस्ट बंगाल की सीमा ज़्यादा हुई, बांग्लादेश से लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये।
अब यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपको यही बता रहे थे, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। और भारत का ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बनाता है। और ये ठीक है। और त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब त्रिपुरा जो है वो छोटा है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन ये छोटा है ना। लेकिन बांग्लादेश वेस्ट बंगाल जो है वो बड़ा है, इसलिए इस राज्य को ज़्यादा बताया जाता है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की ज़्यादा लगती है। अब मेघालय जो है वो यहाँ पे उत्तर में देख सकते हैं, फिर असम आ जाता है, जो असम भी उत्तर में आ जाता है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, और मिजोरम जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक, 5 राज्य हैं। अब पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य जो हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, फिर पंजाब ये आ जाता है, और ये जम्मू कश्मीर। तो ये टोटल 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो 3 राज्यों से सीमा बनाते, सॉरी, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं? तो 4 राज्य ऐसे हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ठीक, तो कौन से 4 राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये 4 राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर किन 3 देशों से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। अरुणाचल प्रदेश भूटान, म्यांमार, चाइना से बनाता है। फिर पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से बनाता है। फिर सिक्किम नेपाल, भूटान और चाइना से बनाता है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य क्रमशः अगर पूछेंगे, क्रमशः मतलब क्रम के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ा राजस्थान, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश, वहाँ पे जो है हम कोस्टल एरिया की बात बता रहे थे कि मतलब जो तटीय सीमा है उसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और यहाँ पे जो मुख्य भूमिका जो है वो कौन सा है। तो सॉरी, मुख्य भूमि में सारे राज्य जो है इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के अनुसार, है ना। तो सबसे बड़ा है राजस्थान, ये देख सकते हैं। मध्य प्रदेश यहाँ पे आ जाता है। फिर महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र आ जाता है। फिर ये उत्तर प्रदेश, है ना। और जब तक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन नहीं हुआ था, है ना, तो उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर नहीं आता था। अब चौथे स्थान पर आने लगा है। 2 जून, है ना, 2 जून को बना था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था, है ना, तेलंगाना राज्य बना था। और ये तेलंगाना राज्य जब बन गया था तब आंध्र प्रदेश पे यहाँ बना था। अब आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हो गया तो आंध्र प्रदेश की जो क्षेत्रफल है वो भी तो कम होगा। तो क्षेत्रफल कम हो गया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर आ गया। अब इसमें क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जब पूछेंगे और क्रमशः पूछेंगे तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा और आपको आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है ना, यहाँ पे आ जाता है गोवा, बहुत छोटा सा है। जबकि जनसंख्या के अनुसार पूछेंगे, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेंगे तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या यहाँ पे है। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रहती है। फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य, है ना, अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो लक्षद्वीप आ जाता है। अंडमान अरेबियन सी यानी कि अरब सागर जो होता है, अरब सागर भारत के पश्चिम की तरफ में है, तो यहाँ पे आ जाता है लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप के बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। फिर आता है सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, है ना। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य, नहीं, भारत का कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। फिर कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो 8 राज्यों से, 8 राज्य हैं, इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश सबसे पहला, उत्तराखंड उत्तर में, फिर उत्तर में ही आपको मिल जाएगा, यानी कि उत्तर में ही आपको मिल जाएगा, उत्तर पश्चिम की तरफ लगभग, तो ये मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश। और फिर ये उत्तर पश्चिम की तरफ ही यहाँ पे हरियाणा आ जाएगा, और पश्चिम में आपका ये आ जाएगा
सॉरी पश्चिम में ही लगभग हरियाणा और ये दिल्ली आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, और पश्चिम में ही आपका राजस्थान आ जाएगा, और नीचे दक्षिण में आ जाएगा मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे जब आएंगे, ये हमारा जो कर्सर आ जा रहा है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद इधर इतने एरिया में इस जगह पे आ जाएगा ये झारखंड, और फिर ये पूरा एरिया आ जाएगा बिहार का, है ना। ये पूरा यहाँ से ये बिहार का आ जाएगा, ये छत्तीसगढ़ आ जाए, ये झारखंड आ जाएगा, ये छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गुजरात का कच्छ। गुजरात ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे 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 करके बना हुआ है। तो गुजरात का जो कच्छ जिला है वो आ जाता है, वो सबसे बड़ा यहाँ पे आ जाता है, सबसे बड़ा जिला है। जिला पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जी, तो पौंडीचेरी का जो है वो माहे जिला है। पौंडीचेरी के 4 जिले हैं, कौन कौन से? एक यनम है, पौंडीचेरी, कराईकल और माहे। तो यनम देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में आता है। अब यहाँ पे जो है वो तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में आता है पुडुचेरी और कराईकल, और फिर केरला के एरिया में आता है माहे। और माहे जो है वो पुडुचेरी का सबसे बड़ा जिला है, जो केरल राज्य के अंदर आता है, राज्य के मतलब तटीय सीमा पर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम अब यहाँ पे देख सकते हैं। डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अब देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये स्थित है। तो 1947 से पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा थी। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ था, तो पाकिस्तान पहले इंडिया में शामिल था, तो इसलिए पूरा पाकिस्तान को इंडिया के पार्ट में जोड़ा जाता था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा हुई डूरंड रेखा। और डूरंड रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? 1893 में कर्नल, लिख दे रहे हैं, ठीक है, 1893 में कर्नल मॉर्टिमर, है ना, कर्नल मॉर्टिमर डूरंड, है ना, ये डूरंड के नाम द्वारा किया गया था। और ये तब ये अंग्रेज और जो अफगान थे इनके बीच एक समझौते के रूप में इस सीमा का निर्धारण किया गया था। तो अफगानिस्तान हमारे भारत का पार्ट कभी नहीं था, ठीक है। अब जो है वो सिंधु सभ्यता के समय की बात नहीं बोल रहे हैं, कि अभी के समय की बात है, ठीक। अब इसमें जो है वो फिर आ जाता है पाकिस्तान। अब यहाँ पे देख सकते हैं रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा जो है वो उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ये रेड क्लिफ लाइन। और ये कब बनी थी? तो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आई थी सर रेड क्लिफ के द्वारा। इसीलिए जिसका नाम जो था उसी के नाम पर ये रेखाओं का मतलब जिन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया था उन्हीं के नाम पर इनके सीमा का नाम रख दिया गया, है ना। तो कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए बता रहे हैं। अब इसमें जो है वो आ जाती है बाद में मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा चीन और अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट है, तो चीन और अरुणाचल प्रदेश। अब चीन में जो तिब्बत वाला पार्ट है वहाँ पे यहाँ पे बनी है ये मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो कब बनी थी? तो 1914 में बनी थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा बनाई गई थी, ठीक। और ये 1914 में तो बनी ही थी, ठीक है। अब इसमें जो है और एक चीज़ आपको ये बता दें कि अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम देश कौन सा है, तो श्रीलंका यहाँ पे आ जाता है ना, ये भारत है। तमिलनाडु भारत का जो तमिलनाडु एरिया है वहाँ पे, उसके बाद जो है वो एडम्स का पुल आ जाता है ना, यहाँ ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में है आ जाती है पाक स्ट्रेट, है ना, पाक स्ट्रेट जिसे बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, है ना। पाक जल संधि बोलते हैं हिंदी में, जल संधि, है ना, संधि या फिर जल मरुमध्य, है ना, मरुमध्य बोलते हैं जिसको। तो ये किसके बीच में आती है? श्रीलंका और भारत के बीच में आती है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको सारी चीज़ें, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही, स्पीड फास्ट लग रही हो तो आप एक पॉइंट कम करके जो है ना वीडियो को सुन सकते हैं। और अगर स्पीड फास्ट लग रही हो तो सॉरी, कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा स्लो बोलूँगी। थैंक यू।